चर्चा करेंगे हाउ टू फिल वर्ब इन सेंटेंस ऑफ टेंस। तो कैसे करेंगे हम टेंस को, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और शानदार टॉपिक है। तो आपको समझना है बस किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ उस वे में पढ़ना है, तो आप सेंटेंस एक भी गलत नहीं करके आओगे। तो पहले हेडिंग डालते हैं हम टेंस। टेंस टेंस का मतलब हिंदी में क्या होता है, काल या समय। क्या होता है, काल या समय, टाइम। ये तो बात हो गई टेंस के शाब्दिक अर्थ की। फिर बात करते हैं कि टेंस कितनी प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। इस प्रकार से 3 पार्ट होते हैं टेंस के। सॉरी, पार्ट नहीं, टेंस होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। तो इनमें से फर्स्ट क्या होगा, प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। सेकंड फ्यूचर लिख लो आप, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। और तीसरा आपका क्या होगा, पास्ट। अब हिंदी में बात करते हैं तो प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान काल, फ्यूचर को कहते हैं भविष्य काल और पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। अब देखो प्रत्येक टेंस की क्या होंगी, 4 प्रकार होंगे। क्या होंगे, 4 टाइप्स। फ्यूचर के भी क्या होंगे, 4 टाइप होंगे या पार्ट कह सकते हो आप। क्या होंगे, प्रेजेंट टेंस की क्या होंगे, 4 पार्ट। फ्यूचर के भी क्या होंगे, 4 पार्ट। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंस हो जाएंगे और 4 पार्ट ही इसके होंगे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनता तो नहीं है, लेकिन ऐसे भी कहते हैं ना हमें कि भाई टेंस कितने प्रकार के होते हैं या टेंस के कितने भाग होते हैं। तो टोटल 12 भाग होते हैं टेंस के। कितने भाग होते हैं, 12। 12 पार्ट होते हैं टेंस के, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। ये आपको याद रखने हैं। अब देखो कोई भी टेंस हो कैसे बनता है सेंटेंस उसका, ये बात सबसे बड़ी होती है कि सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस में आपको 4 बातें याद रखनी है। एक तो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। क्या होता है, सब्जेक्ट, जिसे आप कर्ता बोलते हो, डूअर। फिर क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट। फिर तीसरी चीज क्या होती है उसमें, वर्ब। अब वर्ब 2 प्रकार की होगी। कितनी प्रकार की होंगी, 2 प्रकार की। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाद में आपको क्या है, इनकी आवश्यकता पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। फिर होती है एक मेन वर्ब। क्या होती है, मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, इसके अंदर चलेंगे कि भाई ये होता क्या है। तो मेन वर्ब आप जैसे होती है ना, इज, एम, आर, इज, एम, आर। फिर बात करते हैं हम और कौन सी हो सकती है, वॉज वर्ब, डू, डज, जो कि प्रेजेंट सिंपल में होती है। डिड पास्ट में होगी, हेज, हैव, हेड। इस प्रकार से ये जो वर्ब होती हैं इन्हें कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब में क्या होगी, गो होगी, या कोई भी मीनिंग ले लो आप, टेक, इस प्रकार से कोई भी मीनिंग आ सकती है, विजिट। तो इन्हें मेन वर्ब बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब इन वर्ब को बोलते हैं। फिर आगे भी और चीजें होती हैं कि भाई इनफाइनाइट वर्ब क्या होती है, जीरेंड क्या होते हैं, वो हम वर्ब का अलग टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इन पे। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। टेंस कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। और इन सब के क्या होंगे, 4 पार्ट सबके होंगे। तो इस प्रकार से 12 क्या होंगे, पार्ट होंगे टोटल। सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस हर टेंस के 4 सेंटेंस होंगे। तो उनमें आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। वर्ब में 2 डिवाइडेशन है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इतना रिलेटेड आएगा आपके। फिर बात करते हैं हम प्रीपोजिशन। एक सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा। अब बात से स्पष्ट हो रहा है कि प्रीपोजिशन
प्री का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन बताती है ऑब्जेक्ट की स्थिति को। किसकी स्थिति को बताती है? ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताती है कि भाई ऑब्जेक्ट किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट की स्थिति बताने वाले शब्दों को हम क्या कर सकते हैं? प्रीपोजिशन कह सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट की स्थिति डिफाइन करती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर सेंटेंस में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? देखो, एडवर्ब किसको बताती है? रिप्रेजेंट करती है टेंस को, कि किस प्रकार का टेंस है, और टेंस में भी ये कौन सा टेंस है, कैसे इसमें वर्ब बढ़नी है, वो सारा एडवर्ब से पता चलता है। तो एडवर्ब टेंस की जानकारी के बारे में हमें बताती है। तो इस प्रकार से ये 3-4 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, एडवर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट का पता कैसे करोगे? देखो, राम स्कूल जाता है, तो कौन स्कूल जाता है? राम। तो कौन का जवाब आपको कौन देगा? सब्जेक्ट देगा। कौन जाता है? राम। और हु कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? हु मीन्स क्या होता है? कौन। और अगर ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो आप क्या कहोगे? राम स्कूल जाता है। राम कहाँ जाता है? तो वेयर शब्द का जो रिप्लाई आएगा वो कौन होगा? आपका क्या होगा? वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आया अभी। तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। अब हम टेंस पढ़ रहे हैं तो हर टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी एडवर्ब क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा। मैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा कि भाई राम स्कूल जाता है, राम सुबह जल्दी उठता है, ऐसे सेंटेंस नहीं करेंगे। तो ये तो हो गई 8 लेवल की। हम करेंगे कैसे फिल करते हैं वर्ब को, वो हम बात करेंगे, जो मुद्दा आपके है 4 नंबर का। तो बात करते हैं पहले हम प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। देखो, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल। सिंपल के बाद में कौन सा आएगा? 2 नंबर आएगा कॉन्टिन्यूस। कंटिन्यूस आएगा। फिर थर्ड नंबर पे क्या आता है? परफेक्ट। नोट करना साथ साथ में, परफेक्ट। और फिर चौथा टेंस आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस प्रकार से प्रेजेंट के 4 भाग होंगे। कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कॉन्टिन्यूस, सिंपल परफेक्ट और सिंपल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसको सिंपल भी बोल सकते हो आप। तो आज हम बात करने वाले हैं इन चारों जो प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग है, पार्ट है, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो, सिंपल के बारे में बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं सिंपल की आपको 3-4 बातें बताऊंगा। पहले तो फॉर्मूला। क्या बताऊंगा मैं? फॉर्मूला, आइडेंटिटी और एडवर्ब। ये तीनों चीजें आपको नोट करनी है। तो सिंपल की देखो फॉर्मूला, पहले हम बात करेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। कैसे पहचानेंगे? तो वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता, ते, ती है, ऐसे शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आने पे क्या कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल। फिर बात करते हैं हम एडवर्ब। यदि वाक्य के अंत में या सेंटेंस के स्टार्टिंग और एंडिंग में अगर ये चीजें आती है तो वो क्या होंगे? सिंपल प्रेजेंट का वो सेंटेंस होगा। जैसे ऑफन, ओकेजनली, ऑफन, ओकेजनली, सेल्डम, डेली, रूटीन एक्शन, रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ,
या कोई भी फेज आ जाती है या सत्य कथन आ जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक रीजन हो गया, तथ्य हो गया, वैज्ञानिक। या फिर क्या होता है, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी लगा के जो भी चीजें आती है उनके लिए भी होगा। एवरी मंथ, एम का मंथ, वाई का ईयर, एवरी मंथ, ईयर और डी का डे, इस प्रकार से आ सकता है। तो ये तो चीजें हो गई एडवर्ब, जो कि आपको पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी, एडवर्ब और फॉर्मूले पे बात करेंगे। ता है, ती है, ते इत्यादि आता है तो वो टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट। एडवर्ब ऑफन, ओकेजनली, सेल्डम, डेली, रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक रीजन, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, इस प्रकार से आएंगे तो पहचान होगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। फिर बात करेंगे इसकी फॉर्मूले की। देखो इसका सूत्र या फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा है। सब्जेक्ट के साथ में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस होगा, और साथ में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से पहले मैंने आपको बताया था कि भाई प्रीपोजिशन भी आती है, तो इस फॉर्मूले में आप रिफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे टू भी कर, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, प्रीपोजिशन, पीपी, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ बात होती है कि भाई वर्ब है वो कैसे चूज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज होगी वर्ब। तो देखो एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या होता है, एस एस, सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, ही, शी, इट। अब इट किसके लिए आता है, ये भी चीजें आपको सब पता होनी चाहिए। ये होती है नॉन लिविंग थिंग, क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी आता है। दूसरा किसके लिए आता है, एनिमल्स के लिए भी ये इट का यूज किया जाता है। किसके लिए, एनिमल्स के लिए भी इट का यूज किया जाता है। ही होता है मेल के लिए, शी होता है फीमेल के लिए। फिर बात आती है प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, बहुवचन, तो वो होता है वी, दे, यू, आई। आई कॉन्टिन्यूस में एम आएगा, वो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन वी, दे, यू, आई ये सब क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे भाई वर्ब किसके अनुसार आएगी, तो इतना आप नोट कीजिए। फिर बात करेंगे हम वर्ब के अंदर कि वर्ब कैसे फिल करनी है, और यहाँ पे जो सिंगुलर है, प्लूरल है, उनके साथ में क्या लगाना है, एस लगाना है, ईएस लगाना है, या क्या लगाना है, वो मैं आपको एक सेंटेंस के जरिए बताऊंगा कि कैसे करना है इसको। तो मैं ये रफ कर रहा हूं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रेजेंट टेंस के अंदर हम सिंपल पढ़ रहे हैं। सिंपल टेंस में क्या होगा, एक आइडेंटिटी, एडवर्ब, फॉर्मूला, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप कोई भी टेंस ऐसा नहीं होगा सेंटेंस जिसको आप भर नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे ये रफ कर रहा हूं अभी, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर देखिए अब आगे बात करते हैं। अब मैंने आपको वर्ब लिखा है, देखो वर्ब कैसे करेंगे हम। वर्ब में देखो एस या ईएस लगता है तब तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, वो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर वर्ब के साथ में क्या लगता है, कोई चेंज ना हो, नो चेंज, नो चेंज इन वर्ब, तो क्या होगा वो, प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होगा वो, प्लूरल सब्जेक्ट। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा आपको देता हूं, जैसे राम, राम स्कूल जाता है। जैसे सिंपल हम वाक्य ये लेते हैं, तो ता है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट को कर रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और राम स्कूल जाता है, तो इसमें कौन स्कूल जा रहा है, राम जा रहा है। कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है,
तो देखो कौन जा रहा है वो तो सब्जेक्ट होगा, कहाँ जा रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा, और जाना क्रिया हो गया। कैसे जाएगा? चल के। तो जाना यानी जाता है क्रिया। तो ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया सब्जेक्ट। और कहाँ जा रहा है, एक दिशा को रिप्रेजेंट करती है कि स्कूल एक दिशा के अंदर है, डायरेक्शन के अंदर है, तो टू प्रीपोजिशन यूज होगा। तो देखो राम, फॉर्मूला हमारा क्या था? सब्जेक्ट। फॉर्मूले को देखो आप, राम, फिर हमारी वर्ब आ गई गो। लेकिन राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर, एक वचन है, तो एस या एस लगता है, तो गोज के साथ में एस लगेगा, तो राम गोज। फिर मैंने बताया था प्रीपोजिशन, तो टू। टू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टू कर रही है डायरेक्शन को। टू स्कूल, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको देखो भरने के लिए क्या देखा, राम गोज टू स्कूल, बाद में आपको एडवर्ब देगा यहाँ पे, या यहाँ पे दे देगा। देखो राम ऑलवेज, राम ऑलवेज, फिर आपको ऐसे डॉट डॉट करके देगा, और फिर यहाँ पे गो देगा। अब आपको पता होना चाहिए राम ऑलवेज गो टू स्कूल। तो ऑलवेज क्या है? ये एडवर्ब है। किसकी है? सिंपल प्रेजेंट की एडवर्ब होती है ऑलवेज, या ऑलवेज भी बोलते हैं इसको। तो ऑलवेज में क्या होगा? आपको पता है ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो आपको तुरंत जाना है कि भाई सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है। फॉर्मूला ये यहाँ पे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इतना याद रखना है आपको। तो आप इसको कैसे भरोगे? सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, गो वर्ब दी हुई है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? गोज। इस प्रकार से आपको बढ़ना है, और एक नंबर या आधा नंबर जो भी होगा उस हिसाब से आपको इसमें मिलेगा। तो इस प्रकार से आपके सेंटेंस बनाने के लिए आएंगे। जैसे एक और सेंटेंस आपको देता हूं इसके अंदर, हम सुबह जल्दी उठते हैं। हम सुबह जल्दी उठते हैं, तो ये क्या है? एक रूटीन एक्शन है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं। ऐसा तो है नहीं एक दिन वो उठ गया दूसरे दिन उठ जाएगा, तो इनका रूटीन एक्शन है। हम सुबह, या प्रतिदिन भी आ सकता है, हम सुबह जल्दी उठते हैं, तो कैसे बना के देगा? वी, फिर दे देगा डॉट डॉट, देखो यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे देगा गेट, ऐसे करके देगा वी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखो इसका मतलब क्या है? हम सुबह जल्दी उठते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है कि भाई क्या है? हम है। क्या है? हम, जो कि क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है वी। तो यहाँ पे क्या होगा? वर्ब के आगे क्या लगेगा? नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। सब्जेक्ट प्लूरल तो नो चेंज, तो वी गेट का गेट पढ़ना है, और ये आपका राइट हो जाएगा। तो वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठते हैं। इस प्रकार से बढ़ने आएंगे। अब इसका एक सेकेंड टाइप है, वो आपको मैं और बताता हूं कि अगर हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या आ जाए? क्वेश्चन मार्क आ जाए, कि प्रश्नवाचक सेंटेंस, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो वो कैसे आपको बनाना है? ये तो सिंपल था, अफर्मेटिव। आपको पता है सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। अफर्मेटिव यहाँ पे बता देता हूं, लिख लेना। पहला होता है अफर्मेटिव, साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। फिर होता है नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। फिर होता है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। और फिर होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस प्रकार से आप सेंटेंस को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में क्या होता है? अब आपको नेगेटिव में हमेशा 3 नंबर पे नोट लगाना है। कितने नंबर पर? चाहे कोई सा भी टेंस हो, 3 नंबर पे नोट लगेगा। ये एक अटल क्या है? सत्य है एक तरह का, कि नोट 3 नंबर पे ही आएगा सेंटेंस में। तो देखिए अब क्या करना है। अब इसमें अगर नोट आए तो फॉर्मूला क्या होगा? अब फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए।
फॉर्मूले क्या होगा, सब्जेक्ट और अब डू डज आएगा, क्या आएगा, डू और डज, और प्लस क्या होगा, नोट, फिर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि इसमें डू डज प्लस नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमें इसमें एक पता होना चाहिए कि भाई डू किसके लिए है, ये आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब कैसे याद करोगे, जो प्लूरल में हम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जब प्लूरल आता है तो वर्ब के साथ में क्या करते हैं, कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, नो चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो ऐसे ये किस में नहीं लगा है, डू में नहीं लगा है, तो डू किसके लिए, प्लूरल के लिए। लेकिन डज के अंदर क्या लगा है, ईएस लगा है, तो ये किसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए, क्योंकि सिंगुलर में हम ऐसे ईएस लगाते थे, तो ये डज किसके लिए, सिंगुलर के लिए। नोट 3 नंबर पे, अब ऐसे ईएस यहाँ पे आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, नो चेंज, रिमेन चेंज। तो फिर देखो अभी इसका मैं एक और बताता हूं आपको, जैसे राम रोजाना स्कूल नहीं जाता है। राम डेली या रोजाना स्कूल नहीं जाता है, प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, राम, फिर क्या आएगा, एडवर्ब डेली, या डेली आप बाद में भी लगा सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट में भी लगा सकते हो, राम, फिर क्या होगा, वर्ब आएगी, फिर 3 नंबर पे नोट आएगा, और फिर क्या आएगा, राम नोट टू स्कूल, और डेली आप बाद में भी लगा सकते हो इसमें, राम नोट टू स्कूल डेली। तो देखो अब आपको यहाँ पे वर्ब देगा क्या, गो। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई इसमें क्या लगना चाहिए, ये डेली आ गया तो क्या है, रूटीन एक्शन को बता रहा है, और नहीं जाता है तो नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल का। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें क्या आएगा, देखो राम है सिंगुलर, तो राम के लिए क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब डज, नेगेटिव में क्या आएगी, डज, और यहाँ पे वर्ब आएगी। तो 3 नंबर पे 2 नोट आ गए, राम डज नोट। अब यहाँ पे वर्ब आएगी, वर्ब क्या है इसमें, गो, तो गो का गोगा, क्योंकि इसमें वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राम डज नॉट गो टू स्कूल। देखो अभी हमने क्या पढ़ा है, अब इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए बस। इंटेरोगेटिव में डज पहले आ जाएगा और कुछ नहीं, मैं चारों सेंटेंस के आपको, जो ये सेंटेंस है इसके चारों फॉर्मूले आपको लिखवा दूंगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आज हम प्रेजेंट सिंपल ही पढ़ेंगे क्योंकि यही बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें मैंने बताया आपको अफर्मेटिव, फिर मैंने बताया आपको नेगेटिव, फिर मैंने बताया आपको इंटेरोगेटिव, फिर मैंने बताया इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। चारों के फॉर्मूले लिख रहा हूं, आप इनके कर लेना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस डू डज, 3 नंबर पे क्या आएगा, नोट, फिर ऐसा का ऐसा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, डू डज, फिर बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से होगा, और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो नेगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव 3 नंबर पे नोट आएगा, फिर ऐसा कैसा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इसमें। इस प्रकार से ये चारों सेंटेंस के आपके फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। मैंने देखो क्या पढ़ा है अभी, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि 4 भाग हो गए, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में क्या होगा, प्रत्येक के 4 क्या होंगे, इसके टेंस के 4 सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव,
साधारण वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होंगे, नकारात्मक प्रश्नवाचक। तो इस प्रकार से 4 सेंटेंस होंगे, इनके मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूले लिखे हैं। मैंने बताया कि डू किसके लिए आएगा, डू प्लूरल के लिए आएगा सब्जेक्ट के लिए, डज सिंगुलर के लिए आएगा, और ऐसे ये किसके लिए आता है वो भी मैंने बताया आपको। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। फिर मैं अभी देखो इसकी रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, 3-4 मैं सेंटेंस दूंगा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सेंटेंस, बाकी सारों में तो सिंपल है। जैसे एक मैंने ये दिया, इस प्रकार से आ गया सेंटेंस। एक और देता हूं, अब देखो आपको क्या करना है। द अर्थ राउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य के चक्कर लगाती है। अराउंड का मतलब चारों। तो इसमें देखो क्या आएगा, अर्थ क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर। तो राउंड के साथ में क्या आएगा, राउंड्स, ROUNDS। फिर अगर बात करते हैं कि भाई क्यों आए, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर बात करते हैं द वॉटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। तो इसमें क्या है, द वॉटर यानी पानी क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, उबलने लगता है। तो ये भी क्या है, एक साइंटिफिक रीजन है या तथ्य है, ये ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, बॉयल्स, BOILS, बॉयल्स। क्योंकि वाटर क्या है, द क्या है, वाटर के लिए क्यों आए, क्योंकि क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है वाटर। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल, तो सिंगुलर होगी, तो बॉयल्स आएगा इसमें। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए नाउन भी किस प्रकार की होती है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों प्रकार की होती है, तो वो भी आपको पता रखना है। आई होप आपको अच्छा लगा है वीडियो। कल हम करेंगे तीनों सेंटेंस जो कंटिन्यूअस रह गए हैं, परफेक्ट रह गए हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस प्रकार से हम करेंगे। धन्यवाद।